बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सऊदी अरब के दौरे से वापसी के बाद पाक फ़ौज के सरबराह और ISI के चीफ अफ़गानिस्तान चले गए, जहाँ उन्होंने अफ़गान हुकाम से मुज़ाकरात किए और पाकिस्तान उस मिशन की तैयारी कर रहा है जो उसे सौंपा गया है अफ़गानिस्तान में बहुत कम वक्त में पूरा करने के लिए, और जो बज़ाहिर बहुत मुश्किल लगता है। और दूसरी तरफ इमरान खान आते ही उस ज़िद्दी बच्चे की तरह बर्तन भांडे तोड़ने में मसरूफ़ हो गया है, जिसे पता हो कि अब उसकी शरारतें मज़ीद बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और उसकी मशकें कसी जाने वाली हैं। अफ़गानिस्तान का हवाल तो ये है कि अमेरिका निकलना चाहता है अफ़गानिस्तान से, बहुत पुरानी बात है, ये कोई नई खबर नहीं है। लेकिन अब ये जो बाइडन ने हतमी फैसला किया है कि वो चंद महीनों के अंदर अंदर अफ़गानिस्तान से निकल जाएगा और पाकिस्तान को इन चंद महीनों के अंदर अंदर तालिबान को आमादा करना है कि वो नई हुकूमत का, बुरी हुकूमत का हिस्सा बन जाएं जो इंतखाबात कराए। और ये मिशन मुश्किल, इतना मुश्किल है कि इसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आप कह सकते हैं, क्योंकि तालिबान अगर निगरान हुकूमत का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें ये बात मानना पड़ेगी कि वो इलेक्शन के अमल का हिस्सा बनेंगे और हथियार रख देंगे। तालिबान इस पर आमादा नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत उनसे ली गई थी, अब उन्हें वापस की जाए, और अगर वापस नहीं की जाती तो वो ज़ोर क़ुव्वत उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। और इंतखाबात के लिए तो वो बिल्कुल तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इंतखाबात में तालिबान को इतनी सीटें नहीं मिल सकती जिनसे वो हुकूमत बना सकें, बल्कि बहुत कम सीटें मिलने का इम्कान है। और इस वक्त लक्ष्य पर सूरत हाल ये है कि तकरीबन 30% अफ़गानिस्तान का रकबा इस वक्त तालिबान के कब्ज़े में है। 2-3 महीने पहले ये रकबा 35% से ज़्यादा था। इसका मतलब ये है कि इन चंद महीनों में उनके कब्ज़े से कुछ 4-5-6% रकबा निकल गया है। और दूसरी तरफ जो काबुल की हुकूमत है, उसका ज़ेर कब्ज़ा रकबा जो है वो तकरीबन 35% से भी ज़्यादा हो गया है। और ख़ास बात उसकी ये है कि वो जो काबुल की वादी है, इर्द गिर्द का पूरा इलाका जिसको सेंट्रल अफ़गानिस्तान कहते हैं, वो तकरीबन पूरे का पूरा काबुल हुकूमत के कब्ज़े में है। और रफली 1/3 इलाका ऐसा है जिस पर किसी का कब्ज़ा नहीं है। वो सहराओं पर और बंजर पहाड़ों पर और पथरीली सतह मुर्तफ़ा पर मुश्तमिल है, जहाँ किसी का कब्ज़ा नहीं है। तो अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो तालिबान को मनवा सके। तालिबान किसी भी कीमत पर ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते, अगरचे वो इकरार कर चुके हैं बार बार, लेकिन वो अमलन नहीं बनना चाहते जिसमें उनको बहुत कम सीटें मिले और इलेक्शन के बाद हुकूमत किसी और के पास चली जाए। या तो फार्मूलों को ऐसा बने कि इंतखाबात के नतीजे में जीतने वाली तमाम पार्टियों को जिसका जितना भी हिस्सा हो एक हुकूमत का हिस्सा बना दिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि तालिबान इस पर भी आमादा नहीं होंगे, क्योंकि उनके जहन के अंदर, लाशऊर के अंदर ये बात है कि अमेरिका ने जब अफ़गानिस्तान पर हमला किया था तो तकरीबन पूरे अफ़गानिस्तान पर अगर 95 नहीं तो 90% रकबे पर तालिबान का कंट्रोल था। तो हमें वही अफ़गानिस्तान चाहिए जो हमसे छीना गया था। ये देखिए, पाकिस्तान के लिए एक नई मुश्किल खड़ी है, क्योंकि इसमें ये है कि ट्रंप की तरह जो बाइडन पाकिस्तान को कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। जो बाइडन ने एक जमहूरी मुल्कों की कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है, उसमें भी पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, क्योंकि जो बाइडन समझते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। इससे पहले माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान को दावत नहीं दी गई थी, जो पाकिस्तान के लिए सख्त शर्मिंदगी का बास बनी थी। उसकी वजह जहाँ ये मामला था कि अमेरिका पाकिस्तान को जमहूरी मुल्क नहीं समझता, वहाँ ये भी था कि इमरान खान की हुकूमत में दरख्तों का, जंगलात का बहुत ज़्यादा कत्लेआम किया गया है। और इस दावे को तो कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इमरान खान ने 1 अरब दरख्त लगाए हैं। बहरहाल ये अफ़गानिस्तान का मसला है, ये हमारे लिए ख़तरात का बास भी बन सकता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में खूनरेज़ी बढ़ रही है। 2 दिन पहले एक दर्दनाक वाक़या हुआ, एक स्कूल में बम धमाका किया गया जिसमें तकरीबन 86 बच्चियाँ हिलाक हो गईं। 50-60 तो पहले दिन हिलाक हो गई थी, पर बाद में जो ज़ख्मी थी उनमें भी कुछ दम तोड़ गईं। तो ये बच्चियों को शहीद करना ये किस इस्लाम में है? ये ज़ाहिर है एक दहशतगर्दी है और खून की प्यास है, और इसके अलावा इसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये सियासी कशमकश का हिस्सा तो नहीं है। बच्चियाँ, वो मासूम बच्चियाँ किसी सियासत में नहीं थी। और इससे पहले भी ये लोग मदरसों पर, मस्जिदों पर, स्कूलों पर, नौ अमर रंगरूटों पर हमले करते रहे, और अमेरिका और रूस ने जितना खून बहाया उनसे ज़्यादा ये लोग अफ़गानिस्तान में अफ़गानों को मार चुके हैं। तालिबान ने कहा है कि ये हमला हमने नहीं किया, दाइश ने किया है। तो दाइश कौन है? दाइश भी तालिबान ही का एक हिस्सा थी, यानी तालिबान से कुछ लोग अलग होकर उन्होंने दाइश बना ली। पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि इमरान खान आते ही
शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हुदैबिया केस दोबारा खोलने का फ़ैसला ऐलान कर दिया है। ये केस दोबारा खोलना मुमकिन नहीं है और इसमें से कुछ भी नहीं निकल सकता, लेकिन इमरान खान का मकसद ये है कि वो एक ऐसा गंद और ऐसा बहरान पैदा करें, इससे अपोजिशन को ऐसा मुश्तल करें कि किसी के हाथ खुश न रहे। और मेरा ख़्याल है कि इसकी ये कोशिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि फ़ैसले बहुत ज़्यादा पुख्ता सतह पर हो चुके हैं। अगरचे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अभी तक कोई सामने कंक्रीट बात नहीं आई कि होने क्या जा रहा है, यानी किस तरह का फार्मूला चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने ये बताया है कि नवाज़ शरीफ को ये राज़ी करने की कोशिश की जा रही है कि वो कौमी हुकूमत में मुस्लिम लीग को शरीक करने पर आमादा हो जाएं। कौमी हुकूमत बनेगी और उसकी सरबराही पता नहीं किसके हाथ में आ गई। अगरचे अब्बास की आसाराइयाँ छपी हैं कि शहबाज शरीफ का नाम ज़ेर गौर है या शायद फ़ाइनल हो चुका है, लेकिन मेरा ख़्याल है ऐसा नहीं है। शहबाज शरीफ का नाम फ़ाइनल नहीं हुआ है, वो किसी और को पूरी हुकूमत का सरबराह बनाएंगे। लेकिन ये है कि उन्होंने ये वादा किया है कि मुस्लिम लीग नून को नई हुकूमत में अक्सरियती वज़ारतें मिलेंगी। और नवाज़ शरीफ इसी बात से डरते हैं कि जब उन्हें दो अंदेशे हैं। एक तो अंदेशा ये है कि ये जो इनका फार्मूला ये है कि कौमी हुकूमत बनाकर पार्लियामेंट की बाकी मादा मुद्दत पूरी की जाए और इलेक्शन 2023 में ही हो, तो इस दौरान कहीं फिर से मुस्लिम लीग के साथ हाथ ना हो जाए, क्योंकि पहले भी 2-3 मरतबा ऐसे हो चुका है कि मुस्लिम लीग से कुछ वादे किए गए, कुछ यकीन दहानियाँ की गई और उन यकीन दहानियों के एवज़ अपनी मतलूबा रियायतें ले ली गई। लेकिन जब वो रियायतें मिल गई तो मुस्लिम लीग के साथ वो बाकी मानदा वादे पूरे नहीं किए गए। एक तो नवाज़ शरीफ को अंदेशा ये है। दूसरा अंदेशा उनका जो ज़्यादा वज़नी है वो ये है कि अगर अबूरी हुकूमत में मुस्लिम लीग की अक्सरियत होगी तो उसे मुस्लिम लीग की हुकूमत ही समझा जाएगा। और इस दौरान चूँकि हालात बहुत ख़राब हैं और ये अबूरी हुकूमत जो है या कौमी हुकूमत जो है ये बहुत सारी बर्बादियों का बोझ अपने सर पर उठाने पर मजबूर होगी, तो 2023 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को इसका नुकसान हो सकता है। इस दौरान जो कुछ गलत फैसले हुए या कुछ अवाम की मुश्किलात बढ़ी या अवाम को रिलीफ ना मिल सका या माली हालात दुरुस्त ना हो सके, और जैसा कि आप जानते हैं कि माली हालात इमरान खान ने इस कदर बिगाड़ दिए हैं कि अब उनको इसहाक डार भी आ जाएँ तो ठीक नहीं कर सकते। और उन्हें ये भी अंदेशा है कि फिर मुस्लिम लीग की बदनामी होगी और इंतखाबी मुहिम में मुस्लिम लीग को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो भी है मामलात उसी तरफ जा रहे हैं। और शहबाज शरीफ को जो लंदन भेजने का फ़ैसला किया गया था, तो उसका मकसद भी यही था कि कौमी हुकूमत के खदोखाल के बारे में नवाज़ शरीफ का इत्तफ़ाक़ हासिल करें, और अगर वो कुछ तरमीम या इजाफ़ा करना चाहते हैं तो वो मामलात वापस आएँ और मामलात उसके मुताबिक आगे बढ़ाए जा सकें। इमरान खान ने उनका लंदन जाना रोक दिया। अब उनको हुदैबिया केस दोबारा खोलकर गिरफ्तारियों वगैरह का प्रोग्राम चल रहा है। तो मतलब ये है कि जो प्लान उन्होंने बनाया है बड़ों ने, उसको सबूताज किया जाए। वो सबूताज तो नहीं होगा, लेकिन मसाइल पैदा होंगे और मुल्क जो इस वक्त तंग गली में है वो बंद गली में फंस जाएगा, और फिर ज़ाहिर है फिर दीवार को ढाना पड़ेगा रास्ता निकालने के लिए, जिससे तबाकुल असरात मुरतब हो सकते हैं जिस तरह के माजी में हुए। नाज़रीन, इसहाक डार से याद आया कि कल ही एक टीवी प्रोग्राम में मैंने देखा कि साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ पाशा शौकत तरीन को मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना को मशवरे दे रहे थे और कह रहे थे कि मईशत तो तभी दुरुस्त होगी जब आप कर्ज़ों की अदायगी और दिफाई अखराजात के बाद कुछ इतनी रकम बचा लें कि वो तरक्की पर ख़र्च की जा सके, ग्रोथ पर ख़र्च की जा सके। तो नाज़रीन, मुझे याद आया कि बिल्कुल यही फ़िक्रा इन्हीं अल्फाज के साथ, थोड़े से रद्द-बदल के साथ, इसहाक डार ने भी कहा था 2014 में, जिसके बाद नवाज़ शरीफ की हुकूमत ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया और इसहाक डार को हर किस्म की माशी बर्बादी का ज़िम्मेदार बनाकर उनकी किरदार कुशी की। नवाज़ शरीफ की किरदार कुशी की मुहिम तो जो चल ही रही थी, उसके साथ इसहाक डार की किरदार कुशी की मुहिम भी पूरे ज़ोर शोर से शुरू कर दी गई। झगड़ा इसी फ़िक्रे पर हुआ था। कुछ इसमें मज़ीद ज़ाहिर तूतकार भी हुई, कुछ दूसरी बातें भी हुई, जिनकी तफ़सीलात इसहाक डार ने अपने एक इंटरव्यू में बताई हैं, और इस इंटरव्यू ने मुतल्लका हलकों को बहुत परेशान भी किया और बहुत मुश्तिल भी किया है, क्योंकि इसमें इसहाक डार ने वो सारी तफसील खोल के रख दी है जो वो पहले सीगा राज में रख रहे थे। खुलासा इसका यही है, ये हफीज़ पाशा ने जो फ़िक्रा कहा, खुलासा इसका वही फ़िक्रा है और यही फ़िक्रा ही सारे फसाद की जड़ है, जिसके बाद पनामा केस निकालने का फ़ैसला किया गया और फिर नवाज़ शरीफ की नाअहली और मुस्लिम लीग के साथ जो दारोगीर का मसला हुआ और पकड़ उनको हाथ बांध कर इलेक्शन में हरा दिया गया। बहरहाल, इसहाक डार के इस इंटरव्यू के बावजूद जो फ्रेमवर्क बना है उस पर काम जारी है, और एक इत्तला जो मेरे पास है वो ये है कि अगले इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून को
पूरी रियायत देने का इम्कान कम है। अगरचे अगले इलेक्शन में वो सब कुछ तो नहीं हो सकता जो 2018 में हुआ था, क्योंकि अब पुलों के नीचे से पानी बहुत ज़्यादा बह चुका है और बहुत से रियासती बयानियाँ जिनकी बुनियाद पर वो आवाम के साथ मसरूफ़ कारज़ार रहती थी वो नाकारा हो चुके हैं। लेकिन जो हाथ पांव मारने की जो एक कोशिश है सबील है वो यही है जिसको मैंने कल भी बताया था कि एक इत्तेहाद बनाया जाएगा जिसमें जहांगीर तरीन ग्रुप की क़यादत में तहरीक इंसाफ होगी, पीपल्स पार्टी होगी, काफ लीग होगी, आज़ाद उम्मीदवार होंगे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट होगी और तहरीक लब्बैक भी होगी। क्योंकि अब ये ऊपर जो रिपोर्टें गई हैं वो ये है कि तहरीक लब्बैक आज़ादाना तौर पर पहले जितनी ताकत नहीं रखती, क्योंकि ये जो हालिया मुआहदा हुआ था जिसमें तहरीक लब्बैक के साथ हाथ हुआ, उसका कोई मुतालबा पूरा नहीं किया गया, फ्रांसीसी सफ़ीर की करारदाद भी ख़त्म कर दी गई, तो उसकी वजह से तहरीक लब्बैक के जो मकबूलियत थी अपने हल्के में वो मुतासर हुई है मौजूदा क़यादत की। तहरीक लब्बैक के जो हामी हैं उनकी तादाद तो ज़ाहिर उतनी ही रहेगी, वो तो कम नहीं होगी, लेकिन मौजूदा क़यादत जो है उसके बारे में एतमाद की फ़ज़ा पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि तहरीक लब्बैक ने कहा था कि हम अपनी जद्दोजहद अपने मुतालबात मनवाए बगैर ख़त्म नहीं करेंगे। वो जद्दोजहद ख़त्म हो गई, मुतालबात के पूरा होने का दूर दूर तो कोई नामो निशान नहीं, और फ्रांसीसी सफ़ीर का मसला जो है वो वहाँ ख़त्म हो गया है और उसको तहरीक लब्बैक की क़यादत को जो बहुत बड़ा धोखा दिया गया, उसके बाद फ़िलहाल तहरीक लब्बैक की क़यादत एक किस्म की बेबसी के जाल में फंसी हुई है। तो ये मुस्तक़बिल का नक्शा है, इसमें तहरीक लब्बैक को भी इस इत्तेहाद में शामिल किया जाएगा। जमात इस्लामी इस इत्तेहाद में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, वो नवाज़ शरीफ का साथ देने के लिए भी तैयार नहीं है, वो अलग परवाज़ करेगी और अलग परवाज़ में जो उसके हिस्से में सीटें आएंगी वो बहुत कम होंगी, बराए नाम होंगी, और गोया कि जमात इस्लामी मौसर किरदार अदा करने का मौका खो रही है। नाज़रीन इंतज़ार करें, ईद तक तो सुकून है, लेकिन ईद के बाद वो लपकना, झपकना, झपटना, झपट कर पलटना, इस तरह का जो माहौल है वो बहुत शिद्दत के साथ उभरेगा और उसके नतीजे में जो सियासी ब्रेक थ्रू होगा वो तो होगा, लेकिन साथ ही मईशत जो है वो और ज़बूहाली का शिकार होगी। खुदा हाफ़िज़।